नमस्कार, मैं हूं नेहा वर्मा और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज टुडे नेटवर्क का स्पेशल प्रोग्राम बरेली न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं बरेली की कुछ खास खबरों पर। मुख्यमंत्री योगी ने राज्य कर्मचारियों को कैशलेस सुविधा की दी सौगात। सेंट फ्रांसिस स्कूल में बच्चों को पगड़ी पहनने से रोका। बरेली से 4000 शिव भक्तों का जत्था रवाना। बरेली में पकड़े गए शातिर कार लुटेरे। शख्सियत जगत सिंह ने रखी थी बरेली शहर की नींव। मुख्यमंत्री योगी ने राज्य कर्मचारियों को कैशलेस सुविधा की दी सौगात। मुख्यमंत्री योगी ने आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना का शुभारंभ किया। इस योजना से 22 लाख कर्मचारियों को सीधे तौर पर लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना का शुभारंभ किया। इस योजना से करीब 22 लाख कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। राज्य कर्मचारियों के अलावा पेंशनर्स और उनके आश्रितों को मिलाकर करीब 75 लाख लोग लाभान्वित होंगे। राज्य के कर्मचारियों को, जो हमारे 22 लाख राज्य के कार्मिक हैं और सेवानिवृत्त पेंशनर्स हैं जो कार्मिक हैं, इन सब के लिए हम लोगों को एक ऐसी स्कीम देनी चाहिए कि सरकारी हॉस्पिटल में वे किसी भी प्रकार की बीमारी हो, वहां पर कैशलेस उपचार की सुविधा, असीमित सुविधा जो भी वहां पर हो सकती है सरकारी हॉस्पिटल में उनको मिले। और इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में स्टेट हेल्थ कार्ड के माध्यम से प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर, और अगर उससे ज्यादा लगता है तो फिर उसके बारे में अलग से उसकी व्यवस्था करें, जिससे उस स्टेट हेल्थ कार्ड के माध्यम से उसे डाउनलोड करके कोई भी व्यक्ति कहीं भी जाएगा, वहां पे जाकर के उस कर्मचारी को या पेंशनर्स को या उसके आश्रित को किसी भी प्रकार की चिकित्सा सुविधा के लिए तरसना न पड़े। आज एक कार्यक्रम का शुभारंभ उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ है। उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है जो इसको प्रारंभ कर रहा है। मैं इसलिए आपको बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। सेंट फ्रांसिस स्कूल में बच्चों को पगड़ी पहनने से रोका। बरेली के स्कूल में धार्मिकता के आधार पर भेदभाव का मामला सामने आया है। मामले की जानकारी मिलने के बाद यहाँ माहौल गर्मा गया है। स्कूल प्रशासन के खिलाफ सिख समुदाय धरने पर बैठ गया है। मामला बरेली के सेंट फ्रांसिस स्कूल का है। स्कूल में पहुंचे सिख समुदाय के बच्चों को स्कूल प्रशासन ने पगड़ी पहनने और कृपाण रखने से रोक दिया, जिसकी शिकायत बच्चों ने अपने अपने अभिभावकों से कर दी। कुछ ही देर में सिख समुदाय में ये खबर आग की तरफ फैल गई। स्कूल प्रशासन के इस फैसले को सिख समुदाय ने धार्मिक बेअदबी मानते हुए स्कूल प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बड़ी संख्या में सिख समुदाय के नाराज लोग सेंट फ्रांसिस स्कूल पहुंचकर हंगामा करने लगे। कुछ ही देर में माहौल गर्मा गया। सिख समुदाय के सैकड़ों लोग स्कूल प्रशासन के खिलाफ धरने पर बैठ गए हैं। नमस्कार, मैं कशिश भदौरिया, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज टुडे नेटवर्क। आज हम मौजूद हैं बरेली के सेंट फ्रांसिस स्कूल में, जिसमें यहाँ पर सिख समुदाय के जो बच्चे हैं उन्हें धर्म की सारी चीजें पहनने से मना कर दिया था। तो यहाँ पर हम लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि क्या है पूरा मामला। रविंदर सिंह जी, क्या दिक्कत हो रही है यहाँ पर? और यहाँ कॉन्वेंट स्कूल है। कल बच्चों को प्रिंसिपल मैम ने बुला के उनसे कहा कि आप तो ये सिक्खी के जो चिन्ह हैं, पगड़ी मत बांध के आओ, कड़ा मत पहन के आओ, किरपान मत पहन के आओ। तो स्कूल ही अगर धर्म की किसी विशेष के ऊपर टारगेट करके अगर ये ऐसा बयान देता है तो वो स्कूल शिक्षा में मिलेगी। दीप कौर है जी, क्या हुआ यहाँ पर और क्या वजह रही जो सारे लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और ये हंगामा हो रहा है? ये हंगामा बहुत लेट हो रहा है। ये कई जगहों पे ऐसा हो चुका है। पहले फॉरेन कंट्रीज में सुनने में आता था, अब हमारे अपने देश में ऐसा बार बार सुनने में आ रहा है। जो रिलीजियस आर्टिकल के लिए उसी से बच्चे लड़ना शुरू किया। वो छोटे छोटे बच्चों को चोट हो गया, वो पेरेंट्स की तरफ से कंप्लेंट भी दी, इसलिए मेरे बच्चों से खड़ा पहनना मना किया। ऐसे मना नहीं किया, मैं 80 साल से वो PTA टीचर्स के बोला, उसके लिए थोड़ा निकाल को पेरेंट्स को बुला के दे दो। पेरेंट्स को बुला के जो पेरेंट्स आया वो लेके गया है। विवाद को बढ़ता हुआ देखकर जो सेंट फ्रांसिस स्कूल है उसके द्वारा माफी मांगी गई है सिख समुदाय से, और कहा है कि आगे से इस तरह की उन्हें कोई भी परेशानी नहीं होगी और धर्म को लेकर इस तरीके का आगे से कोई भी बात नहीं की जाएगी। बरेली से 4000 शिव भक्तों का जत्था रवाना। बाबा श्री वनखंडी नाथ मंदिर से आज कांवड़ियों का जत्था जल भरने के लिए कचलाजी रवाना हुआ। जत्थे में करीब 4000 कांवड़िया शामिल हैं। जानकारी देते हुए बेड़े के महंत सतीश राठौड़ ने बताया कि विगत अनेक वर्षों से सावन में कांवड़ के द्वारा बाबा श्री वनखंडी नाथ का जलाभिषेक करते आ रहे हैं। हमारी कांवड़ यात्रा को 20 साल से अधिक समय हो चुका है और आज बेड़े में करीब 4000 शिव भक्त गंगा जल भरने जा रहे हैं।
बरेली में पकड़े गए शातिर कार लुटेरे। बरेली पुलिस ने कार लुटेरों के एक ऐसे बड़े गिरोह का भांडाफोड़ किया है जो ऑनलाइन बुकिंग के बाद गाड़ियां लूट लेते थे। पकड़े गए बदमाश काफी समय से वारदातों को अंजाम दे रहे थे। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि सटीक सूचना पर घेराबंदी कर वाहन लुटेरों पर शिकंजा कसा गया है। इसी गैंग ने बरेली में संजय नगर के रहने वाले अरविंद कुमार की इनोवा कार लूटी थी। गिरोह में शामिल शिवचरण उर्फ डॉक्टर ब्रजेश सुमित अरविंद गुरविंदर कौर आपस में मित्र हैं और संगठित होकर वारदातें करते थे। अपराधियों में 2 मैनपुरी एवं 1 अलीगढ़ जिले का निवासी बताया गया है। राष्ट्रपति चुनाव के बाद जिक्र करते हैं यूपी में जल्द संभावित निकाय चुनाव की। तो चुनावी खिलाड़ियों के बीच अभी से जोर आजमाइश शुरू हो चुकी है, जबकि सबकी निगाहें बरेली में मेयर सीट के परसीमन पर हैं। मौजूदा वक्त में बरेली में मेयर की कुर्सी पर भाजपा के डॉक्टर उमेश गौतम का कब्जा है। मेयर सीट अब की बार भी सामान्य रहेगी अथवा पिछड़ा दलित में से किसी एक की झोली में जाएगी, इसे लेकर कयासबाजी चल रही है। परसीमन के गणित पर नजर जमाए सत्तारूढ़ भाजपा, मुख्य विपक्षी सपा और तीसरी ताकत बसपा अपनी अपनी तरह से चुनावी निकाय इलेक्शन की तैयारियों में जुटे हैं। फिलहाल भाजपा से मौजूदा मेयर डॉक्टर उमेश गौतम, तो सपा से पूर्व मेयर डॉक्टर IS तोमर के अलावा सुप्रिया एरन प्रमुख दावेदार बताए जा रहे हैं। सुप्रिया एरन पूर्व में बरेली की कांग्रेस मेयर रह चुकी हैं। असेंबली इलेक्शन में वो कांग्रेस छोड़ सपा में शामिल हो गई थी और अब सपा से दावेदार हो सकती है। तीसरी पार्टी बसपा भी मेयर चुनाव के लिए टिकाऊ और जिताऊ उम्मीदवार की खोज में लगी नजर आ रही है। वहीं सीट महिला होने पर वर्तमान मेयर उमेश गौतम की पत्नी सोनल गौतम चुनाव मैदान में आ सकती हैं, मगर सीट रिजर्व होने पर भाजपा के पास पूर्व में जनप्रतिनिधि रह चुके व्यक्ति का भी दलित चेहरा है। शख्सियत जगत सिंह ने रखी थी बरेली शहर की नींव। बरेली की शख्सियत में आज रूबरू कराएंगे आपको ऐसी शख्सियत से जिन्होंने बरेली की बुनियाद रखी थी। जगत सिंह कठेरिया ने बसाया था बरेली को। हम बात कर रहे हैं जगत सिंह कठेरिया की। सन 1500 में जगत सिंह कठेरिया ने ही बरेली को बसाया था। सबसे पहले उन्होंने जगतपुर की नींव डाली, जिसे आज हम बरेली के पुराने शहर में स्थित जगतपुर के नाम से जानते हैं। उनके निधन के बाद जगत सिंह कठेरिया के 2 पुत्र हुए, वासदेव और बरलदेव। सन 1537 में इनके दोनों बेटों के नाम पर बरेली का नामकरण हुआ और बरेली आबाद हुआ। जगत सिंह कठेरिया के दोनों बेटों ने यहाँ एक किला भी बनवाया जो धीरे धीरे समय की गर्त में समा गया, लेकिन किला नाम से एक मोहल्ला आज भी बरेली की पहचान के रूप में मौजूद है, जहां पुराने किले के अवशेष आज भी देखने को मिलते हैं। बरेली की खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए यूपी न्यूज़ टुडे नेटवर्क। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए देखते रहिए न्यूज़ टुडे नेटवर्क और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।